नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एक्स्ट्रा अमंग ऑर्डिनरी के आज के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक गृहिणी के सामने सामान्यतया अपने सपनों को पूरा करने में एक चैलेंज सामने आता है कि उसे घर के अन्य सदस्यों की देखभाल भी करनी होती है। घर के बच्चे, बुजुर्ग और अपने पति की सेवा में लगभग सारा समय और ऊर्जा उसकी निकल जाती है। लेकिन आज हम सबके बीच में से सामने आई जिज्ञासा पटेल, जो कि जामनगर गुजरात में रहती हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। उनसे हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने 20 वर्षों से अपने स्वयं के ऊपर काम करते हुए अपने सपनों को लगातार पूरा करते आ रही हैं और आज भी समाज सेवा में लगी हुई हैं। वर्ष 2001 में गीता पाठ में आपको प्रथम स्थान मिला। यह राष्ट्रीय स्तर पर उपाधि आपने प्राप्त की। वर्ष 2006 में गुजरात स्तर पर गीता लेखन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लगभग 15 वर्षों से गीता का ज्ञान, आध्यात्म, ध्यान, पेंटिंग, ये आदि कलाओं में निपुण होकर आप लोगों को ये सिखाते आ रहे हैं। न केवल इतना, बल्कि मन की असीमित शक्तियों का प्रयोग अपने लक्ष्यों को पाने में कैसे किया जाए, ये माइंड पावर ट्रेनिंग के थ्रू आप समाज को प्रदान कर रही हैं और लगातार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगी हुई हैं। तो आइए बात करते हैं जामनगर गुजरात से माइंड पावर ट्रेनर जिज्ञासा पटेल जी से। नमस्कार जिज्ञासा जी। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज जय श्री कृष्ण। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। उसके अवसर पर आपको हाँ। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हमें पता चला कि आप 20 वर्षों से गीता ज्ञान और आध्यात्म, फिर माइंड पे पावर और इस तरह के मालूम नहीं कितने ज्ञान आपके पास हैं, जिससे आप सबको सर्व करती आ रही हैं और एनलाइटन करती आ रही हैं। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे बीच में एक थैंक ऐसी यू। महिला है। तो आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि ये जो आप 20 साल से अनवरत करते आ रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले आपको भी ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से ही मेरे घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि वहाँ पर गीता के पठन को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था और मेरे मम्मी और पापा दोनों टीचर थे, तो उस हिसाब से भी वो बहुत ज्यादा महत्व देते थे कि आपको जीवन में कुछ बढ़ के करना है, औरों से कुछ अलग करना है, तो औरों से कुछ अलग ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जी जी। पुस्तक की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, ये तो सब लोग करते हैं, तो कुछ आप और सीखना शुरू करो। और बचपन से ही मेरे मदर फादर ने ही मुझे ये सब इस दिशा में मोड़ा था और मैंने तभी से सब सीखने की, पढ़ने की शुरुआत की और आज तक सीख रही हूँ और लोगों को भी सिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि माता पिता से जो प्रेरणा मिली और फिर उसी को हम आगे बच्चों को पास ऑन करते हैं, अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाते हैं। जैसा कि हमें पता है, आप एक गृहिणी हैं। एक सामान्य गृहिणी जैसे होती है, गृह कार्य करती है, आपके भी बच्चे हैं। तो बच्चों के साथ में और घर परिवार के साथ में, क्योंकि सामान्यतया हमें ये सुनने में आता है कि हम जब भी महिलाओं से बात करते हैं कि उन्हें समय की कमी होती है और वो उनकी एनर्जी भी ड्रेन हो चुकी होती है। तो ये सब आप इतना कैसे मैनेज करते हैं कि आप पेंटिंग भी सिखाते रहे हैं और उसके अलावा गीता का ज्ञान, आध्यात्म, खुद का ध्यान, फिर माइंड पावर, तो ये सब आप इतना कैसे मैनेज कर पाते हैं?
सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और बहुत ऊपर पहुंचे हैं, बहुत सफल हुए हैं, उनका दिन भी 24 घंटे का है और हमारा दिन भी 24 घंटे का है। तो मेरा बचपन से ही रीडिंग का हैबिट था और मेरे पापा और मम्मी से मुझे ये प्रेरणा सब मिलती थी। जब जब मैं इन लोगों को पढ़ती थी, सबसे पहला जो मेरा मोटिवेशन कहूँ या फिर मुझे प्रेरणा मिली कहूँ, तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को पढ़ के मिली थी। और उन्होंने एक बात है जो मेरे दिमाग में आज भी बैठी हुई है कि आपको अगर कुछ भी करना हो ना, तो अंदर चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने भीतर एक चाहत को डेवलप करना कि मुझे कुछ करना है। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो किस तरह से, ये बात आपने बहुत सच बताई कि इन सबसे पहले मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक माँ हूँ और ये सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए मुझे ये सब करना है। तो मैं टाइम मैनेजमेंट को ऐसा कहती हूँ मेरे वर्ड में कि प्रायोरिटी आप मैनेज करना सीख जाओ। दो चीज सामने आई है एक साथ। तो मेरे लिए अभी फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कभी हम एक ही चीज को पकड़ करके बैठे रहते हैं कि नहीं, मुझे बच्चों को हैंडल करना है, घर को हैंडल करना है, तो मैं ये नहीं करूंगी। लेकिन बहुत सारा हमारा फालतू समय ऐसा भी होता है कि उन लोगों को, मतलब बच्चों को या घर को हमारी जरूरत नहीं रहती, फिर भी हम पीछे पड़े रहते हैं। तो उस तरह से हमें टाइम को मैनेज करना है, प्रायोरिटी को देखना है कि सबसे इस वक्त, और वो हर दफे चेंज होती रहेगी। मतलब दो चीजें, दो काम आप करने को बैठे हैं, तो कभी इस काम को प्रायोरिटी देना है, कभी उस काम को देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है और उस काम को करके मुझे और मेरे साथ के सभी को क्या फायदा हो रहा है, वो अगर एक बार हम सोचने की कोशिश करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो अपने आप सब मैनेज होता चला जाएगा। और दूसरा मैंने ये भी समझा है कि आप सिर्फ मेरे बच्चे, मेरा घर, समय नहीं मिलता, उनके पीछे पड़े हो और आप कुछ अलग कर रहे हो, तो आपके बच्चों को भी वो देख के प्रेरणा मिलेगी कि मम्मा को भी कुछ नहीं करना है, फिर भी वो इतनी पुस्तकें पढ़ती है, फिर भी वो इतना समय निकालते हैं, तो हमारे सामने तो पूरी लाइफ पड़ी है, तो हमें भी ये सब करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और मैंने भी बहुत सुंदर रिजल्ट पाया है कि उनसे मेरे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं कि मम्मा कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। और जब मैंने गीता सीखने की या पढ़ने की शुरुआत की थी, तब मैंने उसमें एक श्लोक है, उद्धारेदात्मनात्मानम। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन जब पूरा विवश हो जाता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे ये लड़ाई नहीं करनी है, तब भगवान उनको बोलते हैं, उद्धारेदात्मनात्मानम, तू ही तेरा उद्धारक है। देख, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे ही काम करना पड़ेगा, तुझे लड़ना पड़ेगा। तो भगवान स्थूल रूप में उनके साथ थे, प्रत्यक्ष साथ थे, फिर भी अर्जुन की लड़ाई उनको ही लड़नी पड़ी। तो वैसे हमारा जीवन है, वो हमारी लड़ाई है, तो हमें लड़नी पड़ेगी। लेकिन लड़ने का मतलब ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचा के आगे बढ़ना, लेकिन सबको साथ में रखते हुए, सबके चेहरे की मुस्कान बनाए रखते हुए हमें अपने जीवन के इस युद्ध में आगे बढ़ना है और विजयी होना है। ये बात आपने बहुत सुंदर कही कि हम स्वयं ही हमारे उद्धारक हैं। भगवान हमारे साथ अवश्य हैं, लेकिन जो हमारा उद्धार करने वाले हैं वो हम स्वयं ही हैं। माइंड पावर के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये माइंड पावर क्या है। माइंड के बारे में हम सभी जानते हैं, उसकी शक्तियां हाँ, क्या हैं। वो प्रेरणा भी मुझे यहीं से मिली, क्योंकि जब हम गीता की बात सुनाते हैं ना, तब लोगों को लगता है कि ये कुछ आध्यात्मिक लेक्चर दे रहे हैं या इससे कुछ परिवर्तन नहीं होगा, या हमारा अभी उम्र नहीं है हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकृत करें, और खास करके युवाओं को। लेकिन अगर हम उसको साइंस के जरिए कुछ बताते हैं, साइंस का बेस बना करके कुछ बताते हैं, तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं
और उस राह पर चलने को भी तैयार होते हैं। और मैं ये हमेशा मानती आ रही हूँ कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों पैरेलल चीज है, मतलब दोनों एक ही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सेम ही है। तो ये भी गीता में कहा गया है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। जनरली जितने भी वृक्ष आप देख रहे हो उनकी जड़ें जमीन में होती है, लेकिन मानव ही एक ऐसा वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल, उसके मूल ऊपर की तरफ है, अधः शाखा, शाखाएं नीचे की ओर में है। मतलब मूल मतलब हमारा मन, और शाखाएं मतलब पूरे शरीर की इंद्रिया। तो अगर आप मूल को पोषण देना शुरू करोगे, आप मूल के ऊपर काम करोगे, तो बाकी काम तो सब अपने आप होने ही वाला है। बहुत सुंदर। और परमात्मा ने जो हमें भेजा है इस धरती पर, तो एक निश्चित उद्देश्य के साथ भेजा है, और वो उद्देश्य हम पूर्ण कर पाए उनके लिए बहुत सारी शक्तियों के साथ भेजा है। और वो हमारा मन, हमारा भेजा भी हम बोल सकते हैं कि हमें भगवान ने भेजे के साथ भेजा हुआ है। असीम क्षमताओं से भरा मन है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि उस क्षमताओं का हम किस तरह से यूज करें। और जब जब मैं ये पढ़ती थी ना, तब मुझे अंदर ऐसा फील होता था कि इस चीज को मुझे सीखना है और लोगों को सिखाना है कि किस तरह से हम अपने मन का इस्तेमाल करके, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार बेहतरीन जीवन बना सकते हैं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सारी चीजें मैं बचपन से फॉलो करती थी, तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे बोले ना कि स्ट्रगल नहीं देखा। मतलब परिस्थितियां आई है, उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन वो फील नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास थी, तो मैं उस नजर से उस परिस्थिति को देखती थी। और ये भी बहुत बहुत 100% सही बात है कि परिस्थिति कभी भी इंसान को ना तोड़ सकती है, ना गिरा सकती है, ना बना सकती है। उनकी मनस्थिति ही उसको बना सकती है। अगर आप बिखर रहे हो, टूट रहे हो, तो वो भी परिस्थितियों के कारण नहीं, अपनी मन की स्थिति के कारण। और अगर आप ऊपर जा रहे हो, तो भी वो कोई अपॉर्चुनिटीज हम बोलते हैं, सही बात है, लेकिन वो सबको मिलती है, वो परिस्थिति के कारण नहीं, बट अपनी मनस्थिति के कारण ही। तो मन की स्थिति को बनाए रखना वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे इसके प्रति बहुत लगाव है कि सारी चीजें मुझे सीखनी है। और मैंने शुरुआत की, इस विषय में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, तो 2007 में मैंने मेडिटेशन शुरू किया। मैं समर्पण मेडिटेशन के साथ जुड़ी, उनकी सारी चीजें फॉलो करना शुरू की। और तब मैंने फील किया कि जो हम पढ़ते हैं और पढ़ करके जितना अप्लाई कर सकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा, अनेक गुना ज्यादा अगर हम खुद के साथ रहना सीख जाए, अपने आप के साथ बातें करना सीख जाए कि कैसे हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना है, अपने थॉट को वो मैनेज करना अपने आप सीख जाएंगे। तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है मेरे मतलब लाइफ में। वो मेरा मेडिटेशन ज्वाइन किया, वो टर्निंग पॉइंट है। उनके पहले भी मैं बहुत कुछ करती थी, लेकिन वो एक जादुई बदलाव है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमें संघर्ष विचलित नहीं कर सकते। अगर हमारा मन हमारे साथ है, हमारा मन मजबूत है, तो हमें परिस्थितियों के बजाय हमारे मन की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसे मजबूत बनाना चाहिए। तो क्या ये जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन और माइंड पावर, इनका आपस में कोई संबंध है? हाँ, एक्चुअली जो माइंड पावर है वो मन की शक्तियों को जानना, यानी अगर हमें किसी को जानना है, तो उनके साथ पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा, उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, उनके साथ बातें करनी पड़ेगी, तभी हम किसी को जान सकते हैं। तो ये सेम चीज हमारे मन के लिए भी है कि अगर हमें मन की शक्तियों को जानना है, तो उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, उनके साथ बातें करनी पड़ेगी, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो सारा चीज हम उनके साथ रहकर ही जान सकते हैं।
अगर हम माइंड पावर की कितनी भी पुस्तकें पढ़े, कितनी भी बातें सुने, वो कोई चेंजेस नहीं लाने वाला। लेकिन हम अपने मन के साथ वक्त बिताना शुरू करें, उनको वक्त देना शुरू करें, वो चीजें हमारे जीवन में बदलाव लाएगी। और वो ही मेडिटेशन है कि खुद को समय दो, खुद के साथ समय बिताओ। आज टेक्नोलॉजी का ये जो समय चल रहा है, तो कितने सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेकिन वो सारी चीजें छोटे बच्चे भी हैंडल कर लेते हैं। कैसे? तो वो उनके साथ अपना वक्त बिताते हैं, उन्हीं में वो पड़े रहते हैं और वो सारे उनके फीचर्स को जान लेते हैं, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जान लेते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं। तो मन का भी वैसा ही है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा बॉडी एक हार्डवेयर है और मन सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए उनके साथ वक्त बिताना पड़ेगा। तो सेम चीज मेडिटेशन है कि खुद के साथ वक्त बिताओ। और उनका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जो भावनाएं होती है, फीलिंग्स, उन्हीं से सारा पूरा जीवन का वो पाथवे बनता है। वो हम अपनी फीलिंग्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, उस तरह से ही जीवन या तो निखरता है या तो फिर बिखरता है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, तो वो सारी चीजें कि हमें किस तरह से ये सब करना है, वो हमें भीतर से मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि किसी की कुछ हरकत पर अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो जब हम अपने साथ कनेक्टेड रहना शुरू करेंगे, तो वो भीतर से ही हमें लगेगा कि नहीं, नहीं करना है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं तो चाहती हूँ, और मैंने ये जो मिशन शुरू किया है लोगों को माइंड पावर सिखाने का, मैं माइंड पावर के सेमिनार्स और वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ, उनके पीछे का बस यही मकसद है कि सब लोग अपने आप तक पहुंचे, अपने साथ वक्त बिताए, अपने आप को जाने। क्योंकि हम बाहरी जानकारी बहुत रखते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते हैं। और अगर सक्सेस की बात करें, जीवन को अच्छी तरह से जीना है ये बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, चाहे कोई भी टॉपिक आप ले लो, घुमा फिरा के वो जाएगा तो वहीं पे कि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है, इंटरनल जर्नी करनी है। तो ये माइंड पावर और मेडिटेशन दोनों बहुत रिलेटेड है और बहुत यूजफुल है। ये बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं कि हमें हमारे साथ समय बिताना होगा, हमारे मन के साथ, और जो भी हमारी आकांक्षा इच्छा रहती है वो स्वयं ही पूरी करनी होगी, बजाय बाहरी दुनिया में लगे रहने के। अंतिम प्रश्न करूंगा कि गृहिणियों के लिए जो इस बात को सुन रही हैं, आपको सुन रही हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? हाँ, वैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लोग करते रहते हैं कि वुमन को एम्पावर करिए, उनको कुछ आगे बढ़ने के लिए मैसेज दीजिए, ऐसे भी बहुत सारे होते रहते हैं। लेकिन मैं तो पर्सनली ये मानती हूँ कि जो ऑलरेडी एम्पावर है, जो ऑलरेडी उसको स्त्री शक्ति बोला गया है, उनको हमें बाहर से कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। वो बस अपने आप में ठान ले सबसे पहले कि मुझे कुछ सकारात्मक करना है। वो चाहे तो, ऐसा कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखनीय बहुत जगह पे उल्लेख है कि एक स्त्री ऐसी शक्ति है, वो चाहे तो अपने घर के साथ साथ, परिवार के साथ साथ पूरे जहां को स्वर्ग बना सकती है, और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। तो वो क्या चीज है? वो सिर्फ मनस्थिति है कि वो परिस्थितियों को किस नजर से देखती है, अपने आप को उसमें किस एंगल से वो बिठाती है, वो सारी चीजें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एक ही संदेश है कि हमेशा अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखो, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनकी मुस्कुराहट कैसे बनी रहे, सिर्फ उसी दिशा में प्रयत्न करो। और वो सारी लेडीज का वो मतलब बाय बॉर्न वो उनके पास होता है, वो ये सब चीजें कर सकती है। लेकिन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो विचलित हो रही है अलग मार्ग पे। कहीं पर किसी का फोकस रहता है कि सिर्फ कैरियर कैरियर, तो बाकी सारी चीजें बैरियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो।
और एक विशेष ये संदेश, आज मेंटल हेल्थ डे है, तो मन को स्वस्थ रखना, यानी मन के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बनाए रखना। आप मेडिटेशन करने की शुरुआत कीजिए। जितने भी लेडीज आज मुझे सुन रही है, तो मेरा एक ही संदेश है कि मेडिटेशन करने की शुरुआत कीजिए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आप बस ये उस नाव पर सवार हो जाइए, रास्ता वो अपने आप दिखा देगी। वो इतनी पावरफुल नाव है कि आपको कहीं भटकने नहीं देगी। तो आज का बस विशेष संदेश यही है कि अपनी मन की शक्तियों को पहचानो और मन के साथ वक्त बिताओ। बहुत अच्छी लगी आपकी लर्निंग्स। जो आपने बात कही कैरियर वर्सेस बैरियर की, वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये बात मैं अब कभी नहीं भूलने वाला हूँ। और दूसरी बात, अपने साथ रहने वाली, ये सारी बातें जितनी की हैं आपने, ये हम सभी को बहुत अधिक प्रेरणा देंगी और हम सभी अपने जीवन में थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और अपनी कुछ ट्रेनिंग्स की कुछ पार्ट हमें बताए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी चैनल पर मुझे इनवाइट किया और इतने सारे लोगों के साथ मिलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।